जीवन में कहीं से आपको आनंद मिले उसका गुणगान करिए। यही सत्संग है, क्योंकि अगर सत चीज़ों का, जो चीज़ आपको आनंद देती है उसका गुणगान करोगे तो आपके जीवन में सत बढ़ने लगेगा। इसीलिए मानस की एक लाइन है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघ्नगरीसा। दूसरे की निंदा ना करिए। अगर बंसी के भीतर कोई गुण है हमको आनंद दे रही है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हम पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद बंसी चाय वाले के पास जब मैं बैठता हूँ तो थोड़ी फुर्ती आ जाती है, हमको आनंद आ जाता है, ऊर्जा मिल जाती है हमको। आज मैं कह रहा हूँ, जिसके भीतर ऊर्जा भी थी, जिसके भीतर प्रेम प्रार्थना भी थी, अटल बिहारी। अटल का मतलब होता है जिसका जो संकल्प हो उस पर अटल हो, दृढ़ हो। उनकी एक लाइन भी थी खुद की कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अटल बिहारी अटल थे अपने लक्ष्य पे। अगर चाहते तो राजनीति में बहुत पहले मंत्री मिनिस्टर बन जाते, लेकिन नहीं, जो संकल्प था उस पर अटल थे वो। और दूसरी बात, बिहारी, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद प्रार्थना भी थी उनके भीतर। इतना विराट हृदय था उनका। नेता प्रतिपक्ष अब तो शरीर छोड़ दिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे उनके मृत्यु पे। कह रहे थे अगर सप्ताह में एक दिन भोजन न करता तो चैन नहीं पड़ता था। इतना विराट हृदय है हमारा। हमारे खान पान अलग हो सकते हैं, हमारी बोली अलग हो सकती है, लेकिन एक प्रेम की डोर, फूल अलग अलग हैं, लेकिन यही तो पुष्पाहार की सार्थकता है। क्यों हम गुथे हुए हैं आपस में, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, तभी माला का सौंदर्य है। हमारा सौंदर्य तभी है जब हम लोग साथ साथ इकट्ठा हो जाएं, साथ साथ बैठ जाएं और एक संगत एक पंगत होने लगे, साथ में बैठ करके आनंद की बंसी बजने लगे, तब हमारे बंसी के स्थान पर बैठने की सार्थकता होगी हमारी। आज अटल बिहारी जी का जन्मदिन है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और एक संकल्प ले रहे हैं यहाँ पे कि हमारे भीतर हृदय की इतनी ऊंचाई होगी, हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, ऐसा नहीं हम सब एक मत से राजी हो जाएंगे, लेकिन बैर नहीं करेंगे किसी से वैमनस्य नहीं करेंगे, दुश्मनी नहीं पालेंगे। यही है हमारी गरिमा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन हमारी। और दूसरी कथा, बस एक मिनट के में मैं अपने विराम। आज 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस का भी जन्मदिन है। जीसस ईसाई धर्म के प्रवर्तक है। देखिए, हमारे भीतर एक गुण होता है कि हम दूसरी के बुराई को अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो हमारा अहंकार पोषित होता है, हम अपने आप को बड़ा बनते हैं उसी बहाने। जीसस के समय में बुराई थी, अगर कोई स्त्री अपने अवगुण को स्वीकार कर ले तो उसको पत्थर मार के मिटा दीजिए। अब जीसस को ये बात कसक रही थी, वो चल दिए। एक दिन सत्संग में रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में गए तो मेदगलीन उस समय की वेश्या थी, उसके दरवाजे पहुंच गए, कहा हमको प्यास लगी है। मेदगलीन तो समझी हो सकता है ना समझ हो, साधु हैं, संत हैं, ये सैंट हैं, इनको पता नहीं है। उसने पानी पिलाया लेकिन पैर पे पकड़ के रोने लगी, कहा मैं वेश्या हूँ। कहा कोई बात नहीं, मुझे पवित्र हृदय चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए। जिंदगी में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी काम आप करिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। हो सकता है आपने काम किया गलत हो जाए, लेकिन आपकी भाव पवित्र होना चाहिए। भाव के बस में है भगवान, आप समझिएगा। वहीं पे जीसस से लोगों ने घेर लिया, कहा इसने अपना अवगुण स्वीकार कर लिया है और यहाँ पे प्रथा है, पत्थर मार के मिटाइए इसको। आपने 1974 रोटी फिल्म का एक गीत देखा होगा, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था उसको कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो पहला पत्थर वही आज इसको मारे। तो जो पापी ना हो वही पहला पत्थर मारे। तो जीसस ने भी वही कहा कि जिसके भीतर पाप ना हो, पाप का ख्याल ना उठा हो, वही पहला पत्थर मारेगा। अरे ऐसी कोई पापन नहीं बन गई, ये पवित्र हृदय में किसी की बात को स्वीकार कर लिया। सारी उम्र गालिब एक ही काम करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। हम अपनी कमी को नहीं ढूंढते, हम दूसरे की कमियों को निकालना शुरू कर देते हैं, पागलपन करते हैं और सारी जिंदगी कांटों से अपना जाल बिछा लेते हैं। नहीं, महापुरुषों का लक्षण नहीं है। आज जीसस का भी जन्मदिन है, अटल बिहारी जी का जन्मदिन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। आज 3 महापुरोधा पैदा हुए। आज बहुत ज़्यादा बोलूँगा, वीडियो लंबा होता जाएगा। इतना ही संकल्प लेना है, हमारे भीतर शुचिता आए, पवित्रता आए, निर्मलता आए हृदय में हमारी। हम निर्मल हृदय से काम करें और जहाँ पे कोई सत्य घटना घटित हो रही हो उसका मुक्त कंठ से गुणगान करें। अगर घटना कहीं घट रही हो, सरोज के दरवाजे, अग्रवाल के दरवाजे या पंडित जी के दरवाजे, चौरसिया जी के दरवाजे, अगर कहीं कोई हमको आनंद देने वाली घटना घट रही है तो उसका गुणगान करिए, नहीं आप पाप के भागीदारी हैं। तो हमारे जीवन में प्रार्थना आए, प्रेम आए और हम सबको अपने भीतर गले लगा सकें, तभी इन 3 महापुरोधाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के हमारे